मिडल ईस्ट में युद्ध का संकट रोजाना गहराता जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि मुंबई की जो खाऊ गलियां बेहद मशहूर हुआ करती थी, जहां के चाय नाश्ते और दोपहर के खाने पर आम आदमी यहां का निर्भर करता था, उसे भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो छोटे स्टॉल धारक जो हैं, जो अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाते हैं, कोई सब्जी रोटी बना रहा है तो कोई सैंडविच बनाता है, तो किसी के यहाँ पे वड़ा और भजिया तला जाता है, किसी के पास सैंडविचेस बन रहे हैं। ये सारे स्टॉल्स लगभग उस कमर्शियल गैस की किल्लत की मार झेल रहे हैं। मुंबई की खाऊ गलियाँ अब इस मुश्किल दौर से भी गुजर रही हैं। अभी हम एक ऐसे ही छोटे से रेस्टोरेंट में हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका मुंबई का वो नरीमन पॉइंट का इलाका है, जहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं और वहाँ के लोग यहीं खाना खाने के लिए पहुँचते हैं। फ़िलहाल हमें नज़ारा दिखा दें कि यहाँ पर खाना जो है वो पका हुआ है, कहीं बॉईल किए हुए अंडे हैं, तो हम देख सकते हैं चावल यहाँ पे बना रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब पकाने के लिए जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, उसका विकल्प क्या है इनके पास? क्या उनके पास इंडक्शन है, या फिर इसके अलावा वो जो सिगड़ी है या जो भट्टी है, तंदूर भट्टी, उस पर खाना पका रहे हैं? ऐसे कई सवाल इसलिए अब पैदा होते हैं। हम देख सकते हैं दूर वहाँ पे दाल शायद पकाई जा रही है और स्टोव पर पक रही है। ये स्थिति है यहाँ की, और कमोवेश यही नज़ारा कई जगहों पर, कई छोटे बड़े स्टॉल्स और रेस्टोरेंट में दिखाई पड़ता है। हमारे साथ इसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आप मैनेजर हैं, जो इसे दिन भर इसका कामकाज व्यवस्था। सिलेंडर कितने दिन हो गया मिले हुए आपको? मिनिमम 15 दिन तो हो गया है। 15 मिल पाया? नहीं मिल पाया। और चला रहे अब यही आप तो सामने देख रहे हैं, स्टोव है, इधर भट्टी है। टोटल रात में हम पकाते हैं। रात भर खाना बनता है? रात भर मतलब कच्चा सामान को पक्का कर दिया, दाल रख दिया स्टोव पे, तो जहाँ 20 मिनट में होता था वो 2 घंटा लगता है। ऐसा बॉयल अंडा करना है जो 5 मिनट में होता है, वो 1 घंटा लगता है। भाजी है, XYZ जो भी है, मतलब हम रात 12 बजे से पका रहा हूँ तो सुबह 6 बजे तक पकाया। अच्छा, रात 12 से सुबह के 6 बज जाते हैं? सुबह 6 बजे तक। वही वक्त कितना लगता था? 1 घंटा 1.5 घंटे में गैस में सब हो जाता था। सब हो जाता था? सब हो जाता था। अभी तक हमारा दुकान चालू हो जाता था। ऊपर से हमारा टिफिन सर्विस है। हम दुकान चालू नहीं किया है बेचने के लिए। आप सामने देख रहे हैं हमारा पार्सल हो रहा है, ये टिफिन के लिए जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हालात विकट हो गए हैं। सिलेंडर किल्लत के चलते यहां अचानक डिमांड बढ़ गई है। हर दिन 60,000 से ज्यादा बुकिंग हो रही है और सिर्फ 10 से 12,000 सिलेंडर ही डिलीवर हो पा रहे हैं। तो संभाजी नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की परेशानी बढ़ रही है, लोग लगातार बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर बुकिंग नहीं हो पा रही है, और अगर बुकिंग हो भी रही है फिर भी लोगों को कई दिन इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें हैं। और चंडीगढ़ में भी रसोई गैस को लेकर मारामारी जैसी नौबत आ गई है। गैस गोदामों के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। लोग अपने नंबर के लिए घंटों कतारों में लगे हुए हैं। चंडीगढ़ के राम दरबार इलाके में एलपीजी गैस गोदाम के बाहर रसोई गैस की भारी किल्लत के चलते लंबी कतार देखी गई। लोग कामकाज छोड़कर गैस सिलेंडर लेकर कतार में लगे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते गैस की किल्लत लगातार चंडीगढ़ वासियों को उसका सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं राम दरबार इलाके में, और यहाँ पे तस्वीर देखेंगे आप तो कितनी लंबी जो लाइन है सिलेंडर्स की वो आपको नजर आएगी। यहाँ पर ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और काफी लंबी लाइन जो है वो सिलेंडर की इस वक्त यहाँ पे आपको नजर आएगी। महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। कब से बैठे हैं आपने? तो सुबह 4 बजे? 4 से, कल भी 4 बजे बैठे थे, आज भी। अच्छा, सुबह से आए हुए हैं आप? सुबह से आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं अभी कह रहे गाड़ी आएगी, तब गाड़ी आएगी। कभी 12 बजे बोलते हैं, 4 बजे आएगी गाड़ी, अब 4 बजे बोल रहे हैं। बैठे हैं, क्या करें, हमारे तो सिलेंडर है नहीं है, तो पड़े हुए हैं सिलेंडर। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अगर आप एक एक करके यहाँ पे आपको सिलेंडर दिखाना शुरू करूं तो ये काफी लंबी जो लाइन है, और लोग जो हैं सुबह 4 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना अपना बिछौना जो है वो साथ ही लेकर आए हैं। ये मैं आपको तस्वीर दिखाता चलता हूँ यहाँ पे सिलेंडर की। तो ये
देखते देखते लाइन खत्म नहीं होगी। इतनी लंबी लाइन है कि लाइन जो है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। एक से साथ एक सटा का सिलेंडर जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और लोग जो है कोई 4 बजे से आया, कोई 3 बजे से आया। तो ये हालात आप देख रहे हैं, ये जो चंडीगढ़ के ये हालात हैं, ये देखिए आप। और लाइन जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है और अंत तक आपको इसी तरह से ये लंबी लाइन जो है वो नजर आएगी। कम से कम 500 से 600 सिलेंडर जो है इस वक्त इस लाइन में लगा हुआ है। और कहाँ से हैं आप? हैदरा पिंड से सर। तो कब से आ रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए? सुबह 6:30 बजे से सर। सुबह 6:30 बजे आ गए थे सर। तो कितना नंबर लगा यहाँ पे आपका लाइन में? इस पे पर्ची पे लिख गए 81-82 नंबर लिख गए हैं सर। अच्छा। कह रहे कल आ जाना, कोई ऐसे बता रहे हैं सर। और मैं 2 दिन से परेशान हूँ, मिल नहीं रहा सर। अब बताओ, अपनी दिहाड़ी तोड़ के यहाँ लाइन में लग रहा हूँ। अच्छा। आप कहाँ से बच्चे? हेलो मारो से। हेलो माजरा से। क्या कह रहे हैं अभी? बहुत टाइम से लगे हैं, सुबह 6-7 बजे हम भी आए थे, मेरे मौसा भी यहाँ लगे थे, बहुत टाइम हो चुका है खड़े रहे हुए, और सिलेंडर कह रहे हैं कि आज पता नहीं आएगा कि नहीं। और अब खबर सूरत से, जहां गैस की किल्लत के चलते टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई है। काम और कमाई के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में काम लगभग बंद है। जो कुछ चल भी रहा है वो लकड़ी जलाकर किया जा रहा है। तो तस्वीर आपके सामने है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी गैस की किल्लत की वजह से काफी मार पड़ रही है। लकड़ी जलाकर काम किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर काम ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की कमाई कम हो रही है। रोजी रोटी पर संकट गहरा रहा है। कई जगहों पर लकड़ी का प्रबंध किया गया है, लेकिन कई जगहों पर लोग अभी भी परेशान हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नोएडा की है। नोएडा में लगातार इस तरह की तस्वीर आ रही है, जहां पर आप देख पाएंगे कि लोग इसी तरह से सिलेंडर्स अपने लगाकर लाइन में कतार में लगे हुए हैं। कई लोगों ने सिलेंडर्स पे देखिए चेन बांध के रखा हुआ है, ताला लगाया हुआ है, रस्सी बांध रखी, ताकि वो अपने सिलेंडर को पहचान सके, उनका सिलेंडर कोई लेकर ना चले जाए। और कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि नोएडा में लोग रात से ही या फिर 1-2 दिन से ही इसी तरह से अपना सिलेंडर लगाए हुए हैं ताकि उनका नंबर आ जाए।